अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 56 है। इसका टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि हमारे पास प्रोटोटाइप हमारे पास जावास्क्रिप्ट में क्या होता है। तो इसके बारे में हमारे पास ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है ताकि आप हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से सीख सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीएस कोड पर आते हैं और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 56 है और इसका जो टॉपिक है हमारे पास प्रोटोटाइप एंड जावास्क्रिप्ट कि हमारे पास प्रोटोटाइप जावास्क्रिप्ट में क्या होता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ऊप का चैप्टर शुरू हुआ है, जिसका हमारे पास ये आज का हमारे पास सेकंड नंबर लेक्चर है। फर्स्ट नंबर हमने किया था कंस्ट्रक्टर फंक्शन का, आज का हमारे पास सेकंड नंबर लेक्चर है जो कि हमारे पास प्रोटोटाइप एंड जावास्क्रिप्ट का है। अब हमारे पास प्रोटोटाइप का कंसेप्ट क्या होता है, पहले हम इसको थ्योरेटिकल जान लेते हैं, फिर इसको हम प्रैक्टिकली जब हम एक एग्जांपल करेंगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास प्रोटोटाइप हमारे पास क्या होता है। प्रोटोटाइप इज़ अ वे टू शेयर मेथड फंक्शन बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट। जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जितने भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उनके माबेन में ये एक ऐसा तरीका होता है जो कि शेयर करता है फंक्शंस को। बस इतना ही आपने क्या करना है, इसका डिफिनीशन जान लेना है, समझ लेना है। ये क्या करता है, ये प्रोटोटाइप हमारे पास एक ऐसा तरीका होता है जो कि शेयर करता है मेथड्स को या फिर फंक्शन को, जो जितनी भी हमारे पास हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उनके माबेन में। ये हमारे पास एक ऐसा तरीका होता है जो कि शेयर करता है फंक्शन को, जितनी भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे उनके माबेन में। बस इतना आपने याद करना है, आपने कंसेप्ट को समझ लेना है। अब यहाँ पर एक और की पॉइंट है हमारे पास, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन। तो आप क्या करते हो कि एक फंक्शन को जब हम बार बार बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, जावास्क्रिप्ट स्टोर एट वंस इन प्रोटोटाइप। हमारे पास जावास्क्रिप्ट ये क्या करता है, स्टोर करता है प्रोटोटाइप में। अब यहाँ पर शायद आप लोगों को इससे आप लोग को अच्छी तरीके से समझ ना आया हो, जब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हम दो फंक्शन बनाएंगे। एक हमारे पास क्या होगा, स्टूडेंट के नाम से होगा और इसमें हमारे पास एक ही पैरामीटर होगा। और यहाँ पर हम बताएंगे कि दिस डॉट नेम, जो कि हमारे पास नेम में हम जो भी आर्गूमेंट रन के दौरान पर, कॉल के दौरान पर हम इसमें पास करेंगे वो हमारे पास दिस डॉट नेम में आएगा। और दिस डॉट नेम हमारे पास रिटर्न करता है कोई जो भी वैल्यू आपने आर्गूमेंट में पास की होगी। और यहाँ पर हम नेम यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर आपने एक और फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करना है, लेकिन अगर आप लोगों को पता होगा फंक्शन के चैप्टर में हमने किया था कि फंक्शन को हम कुछ इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। फंक्शन हमारे पास होगा, यहाँ पर हमारे पास उसकी बॉडी होगी और उसको हम एक वेरिएबल में हम असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ से हेलो के नाम से, जिसमें हमारे पास ये फंक्शन हमारे पास असाइन होगा। और इसमें हम कुछ भी नहीं रखेंगे, सिर्फ इतना रखेंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर हम रखेंगे हेलो, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, या फिर इस तरह सिर्फ हमारे पास हेलो होगा। तो यहाँ तक हमारे पास दो फंक्शन हमारे पास हो गए, ये हमारे पास स्टूडेंट का और ये हमारे पास क्या हो गया, से हेलो का। अब यहाँ पर हम कुछ इस तरह करेंगे कि अब हम इसके लिए इस जो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हम नेम के लिए कोई भी हम वैल्यू को यहाँ पर या फिर आर्गुमेंट को पास कर सके। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल S1 के नाम से यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर न्यू और यहाँ पर स्टूडेंट के नाम से हमारे पास फंक्शन है और यहाँ पर मैं नेम में आर्गुमेंट को पास कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नेम पास कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक और नाम मैं पास करता हूँ, तो यहाँ पर दूसरा मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और यहाँ पर मैं न्यू और यहाँ पर स्टूडेंट के नाम से हमारे पास फंक्शन है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं अली को पास करता हूँ। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया। अगर हम इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर S1 फॉर एग्जांपल S1 प्लस और S2, तो S1 मतलब नेम 1 के साथ साथ हमारे पास नेम 2 भी हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन कर दूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि कांस्ट नहीं लगाया है, तो यहाँ पर आपने कांस्ट लगाना है, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ फिर भी हमारे पास क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है। तो इसको हम अगर अलग अलग लेके तो हमारे पास ठीक हो जाएगा। तो अगर मैं इसको दोबारा रन कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट के हमारे पास फंक्शन में हमारे पास एक नेम ये है और स्टूडेंट के फंक्शन में हमारे पास दूसरा नेम हमारे पास क्या है, ये है। तो इस तरह हमारे पास हमने क्या कर दिया है कि फंक्शन के नेम में हमने आर्गुमेंट को यहाँ पर पास कर दिया और उसको फिर हमने रन कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास कंसेप्ट शुरू होता है प्रोटोटाइप का, कि अगर हम इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो उसके लिए भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। इसी ऑब्जेक्ट से हमने क्या करना है, कॉल करना है इसको। लेकिन आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आपने प्रोटोटाइप को क्रिएट करना होगा। किस तरह आपने क्रिएट करना होगा, यहाँ पर आपने बताना होगा कि जो हमारे पास स्टूडेंट के नाम से, क्योंकि हम इसी ऑब्जेक्ट से हम कॉल करेंगे इस फंक्शन को, तो इस वजह से हम यहाँ पर बताएंगे कि स्टूडेंट के नाम से जो हमने फंक्शन बनाया है उसका क्या कर दो, प्रोटोटाइप क्रिएट कर दो। और फिर आपने किस के लिए क्रिएट करना है, से हेलो फंक्शन के लिए क्रिएट करना है। अब अगर आप यहाँ पर इस तरह करोगे कि s1 डॉट और यहाँ पर आप करोगे से हेलो फंक्शन को कॉल कर दोगे, जितनी भी बार आप कॉल करोगे वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास रन होगा। तो अगर आप इस तरह करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये तो हमारे पास डिस्प्ले ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास ये भी डिस्प्ले होगा। ना तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इस फंक्शन के लिए, ना तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, सिर्फ ही हमारे पास हमने क्या किया है कि स्टूडेंट के फंक्शन का हमने क्या किया है, प्रोटोटाइप क्रिएट किया है। अब यहाँ पर अगर हम इसको रन कर दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास हेलो डिस्प्ले हुआ है। ना तो हमने इस फंक्शन के लिए कोई ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया है, सिर्फ हमने स्टूडेंट के फंक्शन के लिए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उसी से हमने क्या किया है, कॉल किया है। लेकिन यहाँ पर हमने बताया है कि जो स्टूडेंट के नाम से हमने फंक्शन को क्रिएट किया उससे क्या कर दो, उससे प्रोटोटाइप बनाओ किसका, इस से हेलो फंक्शन का। तो इस तरह का हमारे पास कंसेप्ट क्या होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप का कंसेप्ट। तो अगर इसकी समझ ना आई हो, किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।